तिलापिया मुख्य रूप से मीठे पानी की मछलियां हैं जो कि उथले धाराओं, तालाबों, नदियों और झीलों में रहना पसंद करती हैं। तिलापिया एक ऐसी मछली है जिसकी स्वाद के कारण पूरी दुनिया में इसकी डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि तिलापिया दुनिया की दूसरी सबसे अधिक खेती की जाने वाली मछली बन गई है। चीन, मिस्र, फिलीपींस, ब्राज़ील, थाईलैंड और बांग्लादेश जैसे देशों में तिलापिया मछली ने खाद्य सुरक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। और सबसे खास बात यह है कि हमारे देश का वातावरण तिलापिया मछली के पालन के लिए बहुत ही अधिक उपयुक्त है। आप में से बहुत कम लोगों को पता होगा कि पूरी दुनिया में जितने भी प्रकार की मछलियां पाई जाती हैं, तिलापिया उनमें से सबसे स्वादिष्ट मानी जाती है। और शायद इसी वजह से तिलापिया को एक्वेटिक चिकन कहा जाता है। तो चलिए आपको बताते हैं तिलापिया मछली पालन के क्या लाभ व फायदे होते हैं। तिलापिया मछली पालन के फ़ायदे की अगर बात करें तो तिलापिया मछली पालन का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि ये बहुत तेज़ी से बढ़वा लेने वाली मछली है। इसकी दूसरी विशेषता यह है इसकी मांग हमारे लोकल मार्केट और अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में तिलापिया मछली की बहुत ही अधिक डिमांड है, जिसकी वजह से एक तो इसको बेचने में आसानी होती है, दूसरा इसका दाम मार्केट में हमेशा अच्छा मिलता है। तिलापिया मछली का पालन सभी प्रकार के तालाबों में किया जा सकता है जिनकी गहराई 2-2.25 मीटर से अधिक ना हो। जिन किसानों के पास छोटे तालाब हैं उनके लिए तिलापिया मछली पालन बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि तिलापिया मछली को आप हाई डेंसिटी में स्टॉक कर सकते हैं। तिलापिया मछली की रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छी होती है, इसलिए ये जल्दी बीमार नहीं होती है। तिलापिया मछली का पालन खारे पानी में भी किया जा सकता है। जिन तालाबों का पीएच मान 12 से 16 पीपीटी के बीच में हो वहाँ भी आप तिलापिया मछली का पालन कर सकते हैं। और तिलापिया मछली की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि तिलापिया एक सर्वभक्षी मछली मानी जाती है, जो प्लैंकटन से लेके चिकन वेस्ट, मटन वेस्ट या किसी भी प्रकार का फीड जो सस्ते में उपलब्ध हो आप इसे दे सकते हैं। बशर्ते अगर आपको इसको चिकन वेस्ट या स्लेटर हाउस के वेस्ट देना है तो इनको अच्छी तरह से ग्राइंड करके आप तिलापिया को फीड के रूप में दे सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी तिलापिया मछली की प्रमुख विशेषताओं की बात। अब बात करते हैं कि अगर हमें तिलापिया मछली पालन करना है तो हमें किस तरह के तालाब का चयन करना चाहिए। दोस्तों, तिलापिया मछली पालन की सफलता में तालाब का चयन एक प्रमुख भूमिका निभाता है। 1.5 से 2 मीटर के न्यूनतम पानी की गहराई वाले तालाब या टैंक का चयन करें और सुनिश्चित करें कि जल स्तर कभी भी 1 मीटर से कम ना हो। और ध्यान रखें कि चयनित तालाब की मिट्टी जल धारण करने वाली होनी चाहिए और आपके पास तालाब में पानी भरने के लिए साधन भी होना चाहिए। एक चीज़ का आपको और ध्यान रखना चाहिए कि तिलापिया मछली का पालन आपको उसी तालाब में करना चाहिए जिसमें कि बाढ़ का पानी बिल्कुल भी न जाए। तालाब के चारों ओर ऊंचे तटबंध होने चाहिए और तालाब के इनलेट और आउटलेट में जाली अवश्य लगाना चाहिए। तो अब बात करते हैं, अगर हम तिलापिया मछली पालन करते हैं तो हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। सबसे पहले तो आप ये सुनिश्चित करें कि जहां से भी आप तिलापिया मछली के बच्चे मंगा रहे हैं उनमें से 100% आपको मोनोसेक्स तिलापिया के बच्चे ही ऑर्डर करने हैं। जिन लोगों को नहीं पता तो आपको बता दें कि तिलापिया को एक विशेष प्रक्रिया के द्वारा मोनोसेक्स बनाया जाता है, जिसके बाद अधिकतर बच्चे मेल तिलापिया होते हैं। अगर फीमेल तिलापिया के बच्चे आपके तालाब में आ गई तो सिर्फ 5 से 6 महीने के अंदर ये अंडे देने लायक हो जाती हैं। और एक बार अगर ये अंडे देने स्टार्ट कर देती हैं तो हर दूसरे महीने ये तालाब में अंडे देती हैं, जिसकी वजह से पूरे तालाब का इकोसिस्टम बिगड़ जाता है। तो इसलिए जब भी आप तिलापिया के सीड ऑर्डर करें ये कंफर्म हो लें कि कम से कम 95% उसमें मोनोसेक्स तिलापिया हों, क्योंकि 100% मोनोसेक्स तिलापिया आपको मिल जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इस बात का आप पूरा ध्यान रखें। दूसरी सबसे बड़ी सावधानी आप ये रखें, जब भी आपको अपने तालाब का पानी निकालना है तो ध्यान रखें तालाब से आपके तिलापिया के अंडे बाहर ना जाने पाए, क्योंकि अगर एक बार फीमेल तिलापिया के बच्चे नहर, तालाब, नदी में चले जाते हैं तो जैव सुरक्षा के लिए ये बहुत बड़ा खतरा बन सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, तिलापिया मछली पालन आप उसी तालाब में करें जहाँ की बाढ़ का पानी बिल्कुल भी ना आए। अगर तिलापिया के बच्चे
नदी में चले जाते हैं तो नदियों में रहने वाली बाकी मछलियों के लिए ये बहुत ही नुकसानदायक होगी। तो दोस्तों, अगर आपको तिलापिया मछली पालन करना है तो आपको जैव सुरक्षा का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो हमारा पूरा इकोसिस्टम तिलापिया मछली से बिगड़ सकता है।